बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। व्यूवर्स, मेरे हाथ में एक ये लेड पेंसिल है और ये मेरे हाथ में एक स्केल और ये एक पेपर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। आज हम 5 मरले के घर का एक नक्शा बनाएंगे और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लाइव आपको एक घर बनाकर दिखाऊंगा और इससे जुड़ी 40 इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से आप अपने लिए जॉब और कारोबार तलाश कर सकते हैं। ये 5 मरले का एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई जो है वो 17 फुट 6 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 65 फीट है। ठीक है जी। तो इसका मैंने नक्शा बनाना है। इस साइड पर इसका नक्शा मैंने तैयार बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करूँगा और आपको साथ साथ मैं इसको बताता जाऊँगा। थोड़ी सी मैं आपको इसके मतलब कुछ बातें बताता जाऊँ। मैप डिज़ाइनिंग जो है ये असल में तो सिविल इंजीनियरिंग जो है उसका ये टॉपिक है। एफएससी के बाद जो है आप इस सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और यूईटी में इसके लिए आप दाखिला ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और मैट्रिक के बाद जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेजेस से भी इसके कोर्स होते हैं, वहाँ से भी आप इसको जो है मैट्रिक के बाद इसके लिए आप डिप्लोमा जो है वो भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर करना है, क्या आप किस एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है और आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो अपने घर का मैप खुद डिज़ाइन करता हूँ हमेशा। जब भी मैंने घर बनाया है उसका मैप मैंने खुद डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है और अल्लाह का शुक्र है। ये जो मैं मैप बना रहा हूँ आपके सामने, इसका लाइव घर भी आप बना हुआ देखेंगे। ये 30 सेंटीमीटर जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 30 सेंटीमीटर की, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 मिलीमीटर जो है ना मेरा, वो तकरीबन 2.16 फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, 2.16 फीट जो है मेरा वो यहाँ पर इक्वल होगा 1 मिलीमीटर के। ठीक है जी, ये 30 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने एक लाइन इस तरह से लगानी है। ये लाइन जो है मेरे घर की विड्थ को शो कर रही है, उसकी चौड़ाई। अब यहाँ पर मैं एक लाइन और लगाऊंगा जी। लें जी, ये हमारे घर की चौड़ाई। ठीक है जी, ये लाइन बन गई। अब इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक लाइन लगाऊंगा। लें जी, ये घर का फ्रंट आ गया, वो बैक साइड आ गई, और ये यहाँ से इसकी इन दोनों लाइन्स को हम मिलाएंगे। ये हमारी राइट साइड की एंड वॉल बन गई। ये एक लंबा प्लॉट है। ये आइडियल किसी भी प्लॉट की जो है वो मेजरमेंट्स नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसमें चौरस कमरे बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक लंबे प्लॉट में चौरस जो है वो कमरे आप बना सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। ये प्लॉट अपनी लेंथ की वजह से जो है वो प्राइस में भी हमें सस्ता मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे रुख पे प्लॉट था। तो अमूमन ऐसे प्लॉट्स के नक्शे अच्छे और ख़ूबसूरत नहीं बनते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसका बड़ा ही खूबसूरत नक्शा डिज़ाइन करेंगे और आप देखेंगे कि ये नक्शा बहुत प्यारा बनेगा और चौरस कमरे जो हैं इसमें वो हमारे बनेंगे। एक मास्टर बेड बना है। ठीक है जी, ये जो है इसका यहाँ पर डोर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेडरूम। जी, ये बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की जो इस तरह से पैमाइश है हमारे पास वो है जी 183 इंचेस। ठीक है, 183 इंचेस।
मैं इंचज़ में काम करता हूँ, ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट्स आती हैं। तो फुटों में अगर आप बात करें, ये 15 फुट 3 इंच बनता है, ठीक है जी। और इस तरीके से इस साइड से जो ये बेडरूम है, इसकी जो अंदर से पैमाइश बनेगी वो बनेगी जी 192 इंचज़। अब सिचुएशन ये है, बाहर हमारे पास 9 इंच की इधर से एक दीवार है, ये 9 इंच चौड़ाई दीवार में चली जाएगी, अंदर से ये बेडरूम 192 इंचज़ का हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ अगर मैं प्लस साइन लगा दूँ और यहाँ पर भी प्लस साइन लगा दूँ, तो ये वाली जो मेरी एंडिंग वॉल है ये भी 9 इंच की बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये 192 9 एंड 9 ये बन जाएगा जी 210 इंचज़, ठीक है। 210 17 फुट 6 इंच है, ठीक है। तो ये बनता है 211 इंच का प्लान, लेकिन हमने इसको 210 इंच में कवर कर लिया है। बाहर की साइड से हमारी ये दोनों दीवारें जब प्लिस्तर होंगी तो ये पूरा एग्जैक्ट 211 इंच में हमारा घर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेडरूम बन गया। बेडरूम्स के साथ जी व्यूअर्स अटैच वॉशरूम जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब जो हमारे इस बेड का वॉशरूम डिज़ाइन हो गया जी, ये हमारे इस बेड का वॉशरूम है और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। बाथरूम, इस बेड का अटैच बाथ। पैंतालीस इशारिया 75 इंच, 45.75 ये इस तरह से अंदर से इसकी विड्थ है, ठीक है। यहाँ से अंदर से इसकी विड्थ, और इस तरह से इसकी जो है वो क्या सिचुएशन बन रही है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, ये है 72 इंचज़ इसकी ये सिचुएशन यहाँ पर है। ये यहाँ पर इस जगह पर हमारा ना ओपन एरिया होगा, ठीक है। याद रखें, सबसे अच्छा नक्शा वो होता है जिसमें आपके बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ हो, तमाम बेडरूम्स के साथ आप बात दे सकते हो, और हर कमरे में आपको विंडो मिले, और हर वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए आपके पास एग्जॉस्ट हो, और आपके पास रोशनदान की जगह हो। तो हमारा ये जो बेडरूम है इसका साइज़ 4 फीट इस तरह से और 6 फीट ऊपर को ये जाएगी, ठीक है। इस बेडरूम की ये विंडो एक बड़ी ह्यूज विंडो इस ओपन स्पेस में, ठीक है। तो हमारी ये पहली शर्त इस बेडरूम की पूरी हुई इस विंडो से, दूसरी इस वॉशरूम से, और उसके बाद एक अच्छे नक्शे की जो निशानी है कि हर वॉशरूम के साथ एग्जॉस्ट आपका आए, रोशनदान आए। तो ये जो एंडिंग वॉल है ये ओपन स्पेस में खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रोशनदान और जो है इधर 2 बाई 2 का हम रोशनदान देंगे और एक एग्जॉस्ट लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन स्पेस, ठीक है जी, ओपन स्पेस। ले जी, ये हमारी ओपन स्पेस आ गई, ओपन टू स्काई। अच्छा, ये ओपन स्पेस के बाद, अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैं अगले बेडरूम की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमारा एक वॉशरूम हो जाएगा अगले बेडरूम का, क्योंकि अब वॉशरूम की बारी आ रही है, टर्न उसकी आ रही है। तो पहले मैं आपको ज़रा बना कर दिखा रहा हूँ। ले जी, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, ठीक है जी, ये ले। ले जी, ये हमारा सेकंड वॉशरूम आ गया, ठीक है जी, सेकंड वाला ये वॉशरूम आ गया। इस वॉशरूम की वेंटिलेशन और इस वॉशरूम का एग्जॉस्ट और 2 बाई 2 का रोशनदान यहाँ लगेगा इस वाली विंडो में, ठीक है। और इसकी भी सेम डिमेंशन है जी, 45 75 आलमोस्ट ये 46 इंच बनता है, ठीक है। और इस तरह से ये है 72 पूरा 6 फुट, ठीक है। ये आपका जो हमारा वॉशरूम है ये तकरीबन 3.5 फुट से ज़्यादा
और 6 फीट इसका इस तरह से, ये जी 72 इंचेस। ठीक है, ये सारा इंचेस में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला बेडरूम, उसकी बात कर लें, फिर मैं ओपन स्पेस की तरफ आता हूँ, उसको कंप्लीट करता हूँ। ले जी, ये हमारा आगे वाला बेडरूम आ गया, इसकी ये वाली वॉल बन गई, और अभी मुझे इसको कंप्लीट करना है, इस वाली वॉल को। तो हम इधर आ, आप जब भी अपने घर के नक्शे को खुद सोचेंगे, अपनी पसंद को सोचेंगे, तो आप बेहतरीन जो है वो अपना नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है, ना मुश्किल नहीं होता। हाँ, उसको डिज़ाइन करके उस स्केच को फिर आप किसी भी क्वालिफाइड इंजीनियर के पास चले जाएँ और उससे कहें भी ये हमारी शराइत है, हमें इस तरह का घर चाहिए, तो वो आपको जो है वो उसमें मज़ीद जो है आपको टेक्निकली उस नक्शे को स्ट्रॉन्ग बना देगा। वो आपको बता देगा कहाँ पिलर्स दें, कहाँ पर क्या चीज़ दें, वो सारी बातें आपको वो बता देगा। ये जी 64.5 इंच की ये हमारी ओपन स्पेस है जी, 64.5 इंच। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ मैं लाइन लगा दूँ ताकि पता चल जाए, ये इस तरह से है। और ये वाली जो हमारी स्पेस है, ये है जी 96, तो यहाँ मैं कहीं पर 96 लिख देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इधर लिख दिया 96, ये इस तरह से है। ठीक है जी, यू 96 है और यू 64.5 है। अब मैं इस बेडरूम की तरफ आऊँगा, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। लीजिए, ये हमारा बेडरूम कंप्लीट हो गया। ये हमारे बेडरूम का यहाँ पर दरवाज़ा आ गया, और ये हमारे इस वॉशरूम का, बेडरूम का जो वॉशरूम है उसका दरवाज़ा आ गया। ठीक है जी, ये बड़ा आसान है मेरे लिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये लें जी, ठीक है जी, ये इस वॉशरूम का दरवाज़ा आ गया। नहीं जी, ये हमारा एक बेड हो गया, ये इसका वॉशरूम हो गया, ये दूसरा बेड हो गया, ये इसका वॉशरूम हो गया। इस वॉशरूम का एग्जॉस्ट और रोशनदान इधर, इसका एग्जॉस्ट और रोशनदान इधर। और अब हम इस बेडरूम की विंडो बना देंगे। ये ओपन स्पेस हमारे पास मौजूद है, तो ये 4 और 6 की विंडो यहाँ पर आ गई। बड़ा ही आसान काम है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है जी, और ये यहाँ पर हम लाएंगे विंडो जो है कितनी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास विंडो आएगी जी तकरीबन 6 बाय 6 की। नहीं जी, ये 6 बाय 6 की विंडो यहाँ पर आ गई, यानी कि 6 फीट इस तरह है और 6 फीट ही ऊपर को जा रही है। तो हमारा ये जो ओपन स्पेस है, चारों तरफ से वॉशरूम्स के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए और इस गली के लिए। इस जगह पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, कुछ पौधे वगैरह लगा सकते हैं, एक आधी बेल लगा सकते हैं बहुत बड़ी सी। और प्लस नक्शे में हर चीज़ को सोचा जाता है। इस रूम के एसी का आउटर इस स्पेस में आ सकता है, इस रूम के एसी का आउटर भी इस स्पेस में आ सकता है, क्योंकि आपने एयर कंडीशनर्स लगाने हैं। ठीक है, तो उसके आउटर भी हमने सोचने होते हैं मैप में। इसके आउटर्स के लिए भी ये स्पेस है, दोनों बेडरूम्स के। ठीक है जी, और यहाँ से इसके लिए भी ये स्पेस है। प्लस यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना आप तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं और लोग वॉशरूम्स में ही उसको रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी आपको पैमाइश बताऊंगा जी इस कमरे की। इस तरह से ये कितनी है, ये है जी हमारे पास 145.5 इंच। ठीक है, अगर आप फुट्स में पूछना चाहते हैं तो ये तकरीबन 12 फुट और 1.5 इंच बनता है। ठीक है जी, 12 फुट और 1.5 इंच। और इस तरीके से ये है 141। 1 आध इंच का मार्जिन है, वो हमारी दीवारों की वजह से, वरना ये सारे कमरे चौरस हैं। 1 इंच जो है आपको वीएन में पता ही नहीं चलता, आपको चौरस ही कमरा फील होता है। ठीक है जी,
ये 141 इंचेस इस तरह, 145.5 इस तरह से। ये जो हमारी गली है जी, ये 42 इंचेस की है। ये भी आपको मैं बता दूं, ये गली हमारी जो है, ये इसका साइज जो है वो 42 इंच है, 42 इंच। ठीक है, ये बड़ी प्यारी सी गली है। लैंटर में ना हम इसमें नीचे 2 हुक्स लगाएंगे और यहाँ बच्चों के लिए पींग लगेगी, झूला जिसको आप पींग कहते हैं ना, बेटियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त, बच्चे खुश होते हैं इंडोर, तो वो हमने यहाँ पर उसको भी प्लान किया हुआ है। ठीक है जी। हमारे जो एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, तसव्वुर भाई, इलेक्ट्रिशियन है, तो जब भी पहले लेंटर में आकर सरिया डालने के लिए वक्त अपने बिजली के पाइप डालने आते हैं ना, तो सबसे पहले वो ये कहते हैं जी बच्चों के लिए घर में पींग रखें। तो वो तसव्वुर भाई ने क्योंकि आना है और उन्होंने वो इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, तो आते ही उन्होंने मुझे कहना है आपने मैप बनाया, बच्चों के लिए पींग कहाँ रखी है, तो वो यहाँ पर है जी। इंशाल्लाह ताला बच्चे भी इंजॉय करेंगे इस घर में। अच्छा जी, अब हमारा टीवी लाउंज, अब बारी है जी हमारी टीवी लाउंज की। अब हम आ जाएंगे अपने टीवी लाउंज की तरफ। तो ये है जी हमारा टीवी लाउंज, इसकी हम बात कर लें। ये जी टीवी लाउंज, ये ले जी, ये टीवी लाउंज इस साइड पर। ठीक है जी। और उसके बाद टीवी लाउंज के बाद हमने ये हमारी जो है वो स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और ये जो है हमारी, ये हमारा जो है ना जी बड़े मल्टीपर्पज़ जगह है। मैं आपको अब इसके मतलब भी बताता हूँ कि ये क्या सीन है। ले जी, नहीं जी, पहले हम टीवी लाउंज की बात कर लें। ये हमारा टीवी लाउंज तैयार हो चुका है। इसकी जो विड्थ है इस तरह से, वो आपको मैं बता दूँ। ले जी, 139.5 ये इसकी विड्थ है। ठीक है, और इस तरह से ये आएगा जी 192 इंचेस। ये ले जी 192 इंचेस। अगर आप फिट्स में बात करते हैं तो ये है हमारे पास तकरीबन 11 फीट 7.5 इंच। ठीक है जी, ये जी एग्जैक्ट 16 फुट। ठीक है जी, तो 192 प्लस 9 इंच की वॉल, 9 इंच की वॉल, 1 इंच बाहर से प्लेस्तर, तो ये अंदर से सारा ये हो गया बाहर से प्लेस्तर समेत 211 इंच और इस वक्त 210 इंच। अच्छा जी, इधर मैं लिखूंगा जी बेडरूम। ये हमारा बेडरूम है जी, सेकंड वाला बेडरूम। ठीक है जी, और अब मैं इधर आऊँगा, ये जी हमारा टीवी लाउंज आ गया, टीवी लाउंज। अच्छा जी, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर अमेरिकन किचन होगा, अमेरिकन किचन इस जगह पर। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ अमेरिकन किचन। ठीक है जी, यहाँ पर अमेरिकन किचन है। और उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये है जी हमारा जो ये एरिया है। अब इसका डिज़ाइन घर का ऐसा है कि इस जगह पर हम क्योंकि एक बड़ा सॉलिड किस्म का बीम रखेंगे, तो बीम रखने के बाद होगा ये कि फ़िलहाल जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर बेडरूम बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब चाहें आप सिर्फ फ्रंट वाली वॉल जो है इसको निकाल लें और ये आपका बहुत अच्छा सा बड़ा सा गैराज बन जाएगा। ठीक है, आप इसको गैराज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका गैराज बन सकता है, ये आपका बेडरूम बन सकता है। ये इसका दरवाज़ा जी। और मेरे क्लाइंट की जो है डिमांड, उसके मुताबिक जी 4x4 की विंडो हमारे पास इस जगह पर है, 4x4 की विंडो ये देखें जी यहाँ पर है। ठीक है जी, और 6x6 की विंडो यहाँ पर है। ठीक है जी, 6x6 की यहाँ पर विंडो है। ले जी, एंट्री पॉइंट है ग्राउंड फ्लोर के लिए। ये देखें जी, ये एंट्री हो गई ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है जी, और इसके बाद इस जगह पर हमारे पास
इस पूरे एरिया के सामने 4x4 की एक और विंडो है जी, ये लें, ये 4x4 की विंडो है। और फिर हमारे पास इस जगह पर भी 4x4 की विंडो है, ठीक है जी। ये यहाँ पर 4x4 की विंडो है, ये लें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर हमारी स्टेयर्स हैं जी, ये ऊपर चली जाएंगी। और फिर मैं इंशाल्लाह जब जैसे इसके ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर का मैप भी ऐसे ही बनाकर दिखाऊंगा। मेरे पास बना हुआ है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको वो उसकी समझ नहीं आएगी। फिलहाल आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ इतना सा बताता जाऊँ कि ये जो घर हम बना रहे हैं ना, ये मेरे जो क्लाइंट हैं इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, तो उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स में लगाई, तो उनको वहाँ से कुछ मुनाफा नहीं हुआ, वो लोग परेशान थे। तो मैंने उनको कहा कि आप घर बनाएं और रेंट पर दे दें। जब आप घर बनाकर रेंट पर देते हैं तो एक तो माहाना आपको रेंट आता है, दूसरा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवैल्यू नहीं होती। अगर आप ये घर, लेट्स से ये घर तैयार होना है 1,25,00,000 में, ठीक है ना जी, इसका प्लॉट, इसकी कंस्ट्रक्शन, तो जब 1,25,00,000 आप बैंक में रखते हो तो आपको वहाँ से तो माहाना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्या मिल सकता है वहाँ से। 1,25,00,000 पर आपको वहाँ से 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा महीने का। तो अगर मिल भी जाता है तो आपके 1,25,00,000 जो है ना, वो 10 साल बाद भी 1,25,00,000 ही है। लेकिन जब आप घर में इसको लगाते हो तो ये 10 साल में आपको जो है वो एक तो 60 लाख किराया दे देता है, और फिर आपका वो 1,25,00,000 10 साल बाद 1,25,00,000 नहीं होता, बल्कि वो आपका जो है बन चुका होता है 7-8 करोड़ रुपया, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट, मैंने उनको प्लान बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। फौरी तौर पर उन्होंने जो है वो मुझे ही कहा कि प्लॉट ख़रीद कर दें, तो मैंने उनके लिए एक प्लॉट का अरेंज किया। हमारा टारगेट था प्लॉट का 40 लाख तक का बजट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें प्लॉट मिल गया 32 लाख में, 32 लाख में हमें प्लॉट मिल गया। 8 लाख रुपये उधर हमारा बच गया, अल्लाह ने बड़ा करम किया। और इस प्लॉट को हमने 1.5 लाख रुपये इस पर हमारा ख़र्चा आ गया, इसको नाम करवाने का और प्लस कमीशन वगैरह। तो ये जो है 33,50,000 रुपये में हमें प्लॉट मिल गया। अब ये देखें, ये इसमें हमने बेडरूम जो हैं वो बनाए, सिर्फ एक ये बेड जो है ना, ये वाला आपका बेड, ये चौरस नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर है आखिर लंबा प्लॉट है, कुछ ना कुछ तो कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा। और ये इसलिए भी चौरस नहीं है क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ है। आप चाहें तो यहाँ पर गिराज बना लें, चाहें तो बेडरूम बना लें, क्योंकि हमें रेंट पर देना है और हमें मैक्सिमम से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किराया हासिल कर सकें, ठीक है। तो मैप बनाते हुए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना जी, जिनसे आप जो है वो अपने आप को ख़र्चों से बचा सकते हैं। अब आप देखें कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ये 2 बाथ है, ये किचन है, एक ही आपकी सीवरेज की लाइन जो है ना वो एनफ है बस, ठीक है, एक ही सीवरेज की लाइन सीधा, ठीक है। और अगर हम इसको नक्शे को इस तरह से बना लें, इधर बात दे दें, इधर बात दे दें, उधर किचन दे दें, तो वो प्लम्बर जो है वो पूरे घर में सीवरेज की लाइनें घुमाता रहेगा। तो ये चीज़ें, ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप अपने पैसे जो हैं बचा सकते हैं। इसी तरह ऊपर फ्लोर बनेंगे तो ऊपर जितने भी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बनेगा, सीवरेज की सीधी लाइनें नीचे आ जाएंगी और यहाँ से ये बाहर आ जाएंगी, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप देखें कि ये बेड 6x6 की विंडो, 4x4 की विंडो, टीवी लाउंज, ये बेड 6x4 की विंडो, 4x4 की विंडो, 4x4 की विंडो, और ये वाला जो बेड है, ठीक है जी, 6x4 की विंडो, बाथ, 2x2 के रोशनदान, 2x2 के रोशनदान, एग्जॉस्ट, इस बेड का इधर एग्जॉस्ट, इस बेड का इधर एग्जॉस्ट, इस बेड का इधर एग्जॉस्ट, ठीक है जी। और एयर कंडीशन के कनेक्शंस जो हैं, ठीक है जी, इसका एसी का आउटर इधर, इसका इधर, इसके एसी का आउटर बाहर वाली साइड पर,
ठीक है। और जो है यहाँ पर आपका घर के लिए मेन एग्जॉस्ट और पूरा घर वेंटिलेटेड, रोशन, हवादार और बेहतरीन। यहाँ से सेपरेट एंट्री पॉइंट दिया है, हर चीज़ अलहदा से स्टेयर्स दी हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर को चली जाएंगी। और यहाँ पर जो है ये बेडरूम, ताकि हमें मैक्सिमम एकोमोडेशन मिले। हाँ, और बच्चों के लिए जो झूला है, ज़बरदस्त किस्म का बच्चों का जो झूला है यहाँ पर, तो आप एंजॉय करें अपने घर को। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अब इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।